हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सेमेस्टर 2 इकोनॉमिक्स ऑनर कोर पेपर 4 इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर करने वाले, जो आपके एग्जाम की विषय इंपॉर्टेंट है। आपका एक क्वेश्चन है यूनिट 2 का है, इन्वायरमेंटल इशू से। तो आपको जो क्वेश्चन करवाने वाला आपका एग्जाम की विषय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं आप, तो यहाँ से 2-3 प्रश्न आप आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर करवाने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं क्या है। तो आपका प्रश्न है कि प्रदूषण को कैसे संरक्षित एवं नियंत्रित कर सकते हैं। अगर अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो आप यहाँ से 2-3 प्रश्न आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ आपको बताने वाले हैं प्रदूषण है क्या, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण के प्रकार के बारे में डिफिनेशन को लिखने वाले, डिफिनेशन के बारे में इसका पूरा एक्सप्लेन करने वाले। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके नियंत्रण, हर प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय को बताने वाले। तो यहाँ से आपका 2-3 प्रश्न का आंसर आप लिख सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन नंबर 9 को आप समझ लेते हैं सही तरीके से, तो आप अपना बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय गवाए बिना। तो आपका प्रश्न है, प्रदूषण को कैसे संरक्षण एवं नियंत्रित कर सकते हैं। हाउ कैन पॉल्यूशन बी प्रिवेंटेड एंड कंट्रोल्ड, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए हम आंसर को समझने का प्रयास करते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा, इससे 3-4 प्रश्न आप आसानी से लिख सकते हैं। आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जल प्रदूषण क्या है, इसके बचाव के उपाय लिखें, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, भूमि प्रदूषण क्या है, इसके नियंत्रण के उपाय लिखें। वायु प्रदूषण क्या है, इसके नियंत्रण के उपाय। इस सभी यहाँ से 2-3 प्रश्न आपका आंसर मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। तो आपका आंसर है प्रदूषण। पहले हम प्रदूषण के बारे में जानेंगे। तो वातावरण के इन महत्वपूर्ण घटकों के आधार पर वातावरण को दूषित होने के कैसे इन्हें दूर किया जाए आदि कारणों को हम प्रदूषण के द्वारा समझ सकते हैं। ये आपका की पॉइंट हो गया। तो चलिए हम प्रदूषण के बारे में पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझने वाले वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण है क्या। तो वायु प्रदूषण की समस्या तथा तीव्रता आज पर्यावरण संरक्षण की एक प्रमुख समस्या है। वायु की गुणवत्ता में गिरावट अथवा वायु प्रदूषण से मानव ही नहीं, समस्त जीव जगत के अस्तित्व का प्रश्न जुड़ा हुआ है। WTO के अनुसार, यानी कि WTO के अनुसार वायु प्रदूषण में प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाओं द्वारा वायु की इस सीमा तक मलिन कर दिया जाता है कि मानवीय स्वास्थ्य, वनस्पति तथा संपत्ति पर हानिकारक प्रभाव डालने में पूर्णतः सक्षम हो जाता है। इस तरह प्रदूषण के अंतर्गत प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रदूषण वायु में इस सीमा तक मिश्रित कर दिया जाता है कि इस वायु के मानव एवं अन्य जीवधारियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ने लगता है। ये हो गया वायु प्रदूषण के नुकसान। अब इसको हम समझने वाले हैं वायु प्रदूषण के रोकथाम एवं इसके नियंत्रण के उपाय। तो वायु प्रदूषण के तो पहला पॉइंट है उद्योगों से निकलने वाला धुआं। इससे क्या होता है वायु प्रदूषण। औद्योगिक वायु प्रदूषण, इसे चिमनियों की ऊंचाइयाँ अधिक रखकर तथा कोयला, डीजल, लकड़ी, केरोसिन एवं अन्य ईंधन प्रयोग करने वाले ताप बिजली घर और अन्य औद्योगिक इकाइयों के लिए एग्जॉस्ट में औद्योगिक फिल्टर लगाना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इस तरह से ईंधन उपयोग करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए। जहाँ पर जीव जंतु मानव के बसे होते वहाँ ये सब की अलाव नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट, वाहन जनित प्रदूषण। वाहनों से निकलने वाली जो धुएं होती है, इससे भी वायु प्रदूषण होती है। तो नगरवासियों को डीजल और शीशा युक्त पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों से सबसे अधिक वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। समय समय पर गाड़ियों की जांच की जानी चाहिए। दोषियों को दंड तथा शीशा रहित पेट्रोल की आपूर्ति इस प्रदूषण को रोकने का उपाय है। तीसरा है घरेलू प्रदूषण। घरेलू प्रदूषण, यानी कि घरेलू प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है हवा में विद्यमान सिगरेट का धुआं, खाना बनाने के लिए प्रयोग में जो आने वाली लकड़ी होती है तथा कोयले का धुआं, स्टोव और केरोसिन, पेट्रोल तथा डीजल जैसे चलने वाले जनरेटर सेट आदि जो होता है घरेलू प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यक है। सिगरेट पान रोकने जनरेटर के स्थान पर आपको इलेक्ट्रिक इन्वर्टर का प्रयोग करने से तथा जनरेटर सेट को ऊंचे स्थान पर रखने तथा
पर्याप्त संख्या में एयर फिल्टर के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कि वायु प्रदूषण कम से कम हो। अब समझने वाले हैं जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या है? तो जल में किसी ऐसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल की स्वाभाविक गुण होता है, जो प्राकृतिक गुण होता है, और इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो जाए या उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाए, तो इसे ही जल प्रदूषण कहा जाता है। तो चलिए अब समझने वाले जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। पहला पॉइंट आपका, जल स्रोतों के पास गंदगी फैलाव, साबुन लगाकर नहाने तथा कपड़े धोने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिससे कि जल प्रदूषण रोकथाम किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका है, पशुओं को जल में नहलाने से रोगाणुयुक्त के जल में फैलने की संभावना रहती है। अगर आप देखते होंगे कि पशुओं में जल में नहाने से क्या होता है, रोगाणुओं जो होता है कि जल में फैलने की संभावना बनी रहती है। इसलिए पशुओं की नदियों, तालाबों आदि नहलाने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका, नदियों में जैसे क्या होता है कि नदियों में लाश जैसे शव हो गया, जले शव हो गया, राख हो गया, जैसे लकड़ी आधा जलता है और आधा क्या करता है नदियों में बहा दिया जाता है। जली लकड़ी के बहाने पर क्या होता है, प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे भी वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नदी घाटों पर विद्युत, और दूसरा पॉइंट आपका है, नदी घाटों पर विद्युत शवदाह यानी कि शव को दाह करने वाला जो भी होता है विद्युत गृह के निर्माण कर उसके उपयोग को प्रोत्साहन देना चाहिए। चौथा पॉइंट है, प्रदूषित जल को प्राकृतिक जल स्रोतों में गिराने के पूर्व उसके शैवाल की कुछ जातियां एवं जलकुंभी के पौधों को उगाकर प्रदूषित जल को शुद्ध कर लिया जाए। ये सभी पॉइंट है जल प्रदूषण को बचाने के उपाय। तो चलिए अब समझते हैं मृदा प्रदूषण है क्या, इसके कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो मृदा पर्यावरण एक का महत्वपूर्ण घटक है। समस्त जीव जंतु प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मृदा पर निर्भर है। अब मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। मृदा प्रदूषण के व्यापक दुष्प्रभाव को देखते हुए इस पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। इसे नियंत्रित करने के लिए प्रमुख उपाय निम्नलिखित। मृदा प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? तो मृदा को संरक्षण करके मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है। पहला कि मृदा को नष्ट होने से बचाने के लिए उसका संरक्षण आवश्यक है। मृदा अपरदन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संरक्षण के विभिन्न उपाय किए जाने चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल वनों की कटाई व अनियंत्रित पशु चारा पर रोक। तीसरा पॉइंट है मिश्रित कृषि, बाढ़ नियंत्रण, झूम कृषि पर रोक लगानी चाहिए, जिससे कि मृदा प्रदूषण कम से कम हो सके। दूसरा पॉइंट है कि अपशिष्टों का निपटारण। अगर आप क्या होता है कि घरेलू अपशिष्ट से जो भी निकलता है अपशिष्ट पदार्थ वो एक जगह जमा हो जाता है, इसे सड़ने से क्या होता है, मृदा प्रदूषण हो जाता है। तो विभिन्न स्रोतों से होने वाले ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निपटारा हेतु निम्न उपाय किए जाना चाहिए, जिसमें से पहला पॉइंट आपका कूड़ा करकट उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु किया जाना चाहिए। अनेक विकसित देशों में महानगरीय कूड़ा करकट के धातु रहित अपशिष्ट पदार्थों को विशेष प्रक्रिया से गुजार कर विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, जिससे कि भूमि प्रदूषण को बचाया जा सकता है अगर इसका आप इस तरह उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अपशिष्ट का निस्तारण। विभिन्न स्रोतों से होने वाले ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निपटारा हेतु विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला पॉइंट है कि कूड़ा करकट का महासागरीय विसर्जन भी किया जाता है, किंतु इससे क्या होता है, जलीय जीवों को होने वाली हानि को देखते हुए घुलनशील व हानिकारक कचरे को ही डालना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका नगर निकाय द्वारा प्रतिदिन एकत्रित होने वाले कूड़े कचरे को पूर्ण निपटारा कर लेना चाहिए, जिससे कि मृदा प्रदूषण कम हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आपका कूड़े करकट का होता है जो विसर्जन मानव अधिवासियों से निम्न भूभागों गर्तों को भरकर समतलीकरण के लिए किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक का नियंत्रण के उपाय। चौथा पॉइंट आपका है कृषि कार्यों में कीटनाशक का प्रयोग आवश्यकतानुसार तथा सुरक्षित विधियों से किया जाना चाहिए, जिससे कि मृदा प्रदूषण कम हो सके। तो इस तरह आप बहुत आसानी से पॉइंट अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु मृदा की नियमित जाँच की जानी चाहिए। तो ये सभी पॉइंट है। अब नेक्स्ट हम ध्वनि प्रदूषण को समझने वाले। ध्वनि प्रदूषण है क्या, इसके नियंत्रण के उपाय। ध्वनि एक विशिष्ट प्रकार का प्रेशर वेव होती है जिसका प्राय वायु द्वारा संचरण होता है। किसी वस्तु से उत्पन्न आवाज़ जब कानों की सहन सीमा से अधिक हो जाती तो वह अप्रिय लगने लगती है। इससे ही क्या होता है
कि शोर या अधिक ऊंची आवाज़ कहते हैं। इसे ही आप इसे ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं। जब मानव की सुनने की क्षमता से अधिक शोरगुल हो तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है, जिससे मानव की एक कह सकते हैं कि आवश्यकता से अधिक। दूसरे शब्दों में अगर अवांछित आवाज़, जिससे क्या होता है कि मानव के कानों को दर्द कष्ट हो, इसे ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, यानी कि मानव की सहन क्षमता से अधिक ध्वनि का प्रदूषण होना। अब हम ध्वनि प्रदूषण को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आइए इसके हम पॉइंट को समझने वाले हैं। तो पहला पॉइंट आपका देख सकते हैं, ये ध्वनि प्रदूषण जो होता है इसके नियंत्रण करने के कुछ उपाय निम्नलिखित। हम एक एक पॉइंट वाइज को समझते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है आपका शोर को उद्यम के स्थान पर ही रोकना। पहला पॉइंट आपका है सबसे सीधा व सरल उपाय है। यद्यपि शरीर के स्रोतों की संख्या घटाना व्यवहारिक नहीं है, फिर भी कानून की सहायता से अधिक शोर उत्पन्न करने वाली खटारा मोटर हो गया, गाड़ियों से जो आवाज़ निकलने वाली कर्कश आवाज़, मोटर वाली खटारा मोटर जो गाड़ी आवाज़ें निकलती है, मुख्य मार्गों तथा प्रवासी क्षेत्रों से निकलने वाली रोक लगाकर इस दिशा में अपेक्षित परिणाम पाए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मोटर वाहनों में बहुध्वनि वाले ध्वनि बजाने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके। तीसरा पॉइंट आपका कल कारखानों को शहर से दूर स्थानों पर स्थापित करना चाहिए, जिससे कि उनसे निकलने वाली जो ध्वनि होती जिससे कम ध्वनि प्रदूषण हो। चौथा आपका पॉइंट है उद्योगों में मशीनों के सही रख रखाव में शोर कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शोर शोषक पदार्थ जैसे आपका लकड़ी इत्यादि की आवश्यकता अनुसार उपयोग करके शोर को घटाया जा सकता है। ये सभी ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय है। पांचवा आपका उपाय है अत्यधिक शोर वाले कल कारखानों में पाली की व्यवस्था होनी चाहिए। 6 पॉइंट है कि रेलों द्वारा उत्पन्न शोर की बेलास्ट विहीन रेल पथों के निर्माण द्वारा कम किया जा सकता है। 8वां 7 पॉइंट आपका विकसित देशों में तो ध्वनि शोषक सड़कों तथा ध्वनि रोधी भवनों के निर्माण का विचार किया जा रहा है। तो ये सभी जो है ध्वनि प्रदूषण के कंट्रोल आने की प्रदूषण को कंट्रोल करने के उपाय हैं। तो ये सभी जो है आपके एग्जाम के विषय सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो थैंक यू गाइस। अगर वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।